आपने अपने आस पड़ोस, सीनियर्स, इवन कितने अपने टीचर से भी ये सुना होगा कि अगर सीएस मिले तभी इंजीनियरिंग करना, वरना इंजीनियरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। सीएस या आईआईटी। इस वीडियो में मैं आपको जो रियलिटी है उससे वास्तविकता आपको रूबरू कराऊंगा कि आखिर जो एक मिथ फैली हुई है कि अगर आईआईटी बॉम्बे का सीएस नहीं मिला तो फिर सीएस मीन्स इंजीनियरिंग करना ही बेकार है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए, लोअर ब्रांचेस कौन कौन से हैं एक बार मैं बता दूं। वैसे लोअर ये किसके नज़र में है, ये समाज के नज़र में है या फिर जो लोग अफवाह उड़ाते हैं उनके नज़र में है। लेकिन जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं उनके लिए तो यही उनका सब कुछ है। तो देखिए, इसमें आ गई सिविल, केमिकल, मेटलर्जिकल, प्रोडक्शन, सिरेमिक, माइनिंग, टेक्सटाइल, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स। तो ये सभी और भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, उसे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बस आपको एक क्लक्स देने के लिए कि समाज में जो या फिर हमारे सोसाइटी में जिसे लोअर ब्रांचेस का दर्जा दिया जाता है वो ये सभी ब्रांचेस हैं। अब आप ही बताइए कि आईआईटी बॉम्बे में सीएस कितने बच्चों को मिलेगा। हार्डली 100 सीट्स हैं, 100 to 150 सीट्स हैं, तो उनसे ज़्यादा बच्चों को तो सीएस मिलेगी नहीं। अब बताइए कि उसके बाद जो 15 लाख बच्चे बच गए, ओके, जो कि हर साल 12th पास करते हैं, क्या वह ऐसे ही चले जाएं, वो कुछ और इंजीनियरिंग नहीं करें? तो ये बहुत ही एक मिथ है। और अगर कहते हैं कि अगर आपको सीएस नहीं मिला, आईटी नहीं मिला, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपको इंजीनियरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाके बाद में रोड पे चाय बेचोगे, टपरी लगाओगे। लेकिन रियलिटी कुछ और है। उसे मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा ही रहता कि ये सभी जो लोअर ब्रांचेस जिसे कह रहे हैं, तो हमारी सरकार, एमएचआरडी, इतना करोड़ों रुपए, एक बार आप जाके एनआईआरएफ डेटा देखोगे तो अराउंड 70 to 80 करोड़ हर टॉप एनआईटी या एनआईटी और आईआईटीज़ में खर्च होती हैं। तो ये जो 80 करोड़ का जो सिर्फ सैलरी देने में टीचर्स की ये जो खर्च हो रही हैं, तो इन सभी में जो ब्रांचेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर टीचर जो पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी का मैनेज करने के लिए सरकार पागल तो नहीं है कि इतना रुपया वो ऐसे ही मतलब वेस्ट कर रही है। तो थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना है कि सीएस और आईटी आप अपने आसपास देखें समान, तो कितना चीज़ है जो सीएस और आईटी से मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप ही बताएं क्या एक सिविल इंजीनियर, क्या एक जो सिविल इंजीनियर का काम है वो एक सीएस का स्टूडेंट कर सकता है? यानी कि घर का जो आर्किटेक्टर का काम है वो सीएस का स्टूडेंट कर सकता है? मेटलर्जिकल, प्रोडक्शन, आप इसी हिसाब से देख सकते हैं। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं बात करूं इनके थोड़ा मिथ की, जो कि समाज में फैली हुई है कि इंजीनियरिंग में अगर सीएस और आईटी मिली तभी सही है और नहीं तो बकवास। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जो सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रहे हैं, आईआईटीज़, एनआईटी, जीएफटी, ट्रिपल आईटी या फिर स्टेट इंजीनियरिंग या फिर जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनसे, तो क्या वो सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या हमारी जो गवर्नमेंट, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, तो वो कोई पागल नहीं है। और मैं एक बात बता दूं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट भरती ही नहीं है। इस वजह से वहाँ पे, हाँ, कुछ टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात छोड़ दूँ तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अगर तुम्हें एनआईटी में सीएस या फिर आईआईटी में सीएस मिले तभी जाना, और जो कि पॉसिबल भी नहीं है। तो उनका टारगेट यही रहता है कि मोर देन 98% स्टूडेंट को वो अपने तरफ आकर्षित करे और उन्हें सीएस और आईटी का लालच देके उन्हें अपने पैसे झीटने का काम करें। लेकिन आपको इस सभी बहकावे में नहीं आना है। आप 12th पास स्टूडेंट हो और आपके अंदर इतनी समझ है। देखिए, एक बात और मैं बता दूं कि जो कंपटीशन है वो कंपटीशन कहाँ ज़्यादा है, सीएस और आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर 5 साल बाद जो जितना आप मेहनत करोगे उससे कई ज़्यादा मेहनत, कितना गुना ज़्यादा मेहनत आपको 10 साल बाद या फिर 15 साल करना पड़ेगा, क्योंकि नए नए जो स्टूडेंट हैं वो आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे अगर कोई जॉब है तो जॉब में अगर किसी कंपनी को मुनाफा चाहिए तो जो नया स्टूडेंट होगा उसके अंदर ज़्यादा जोश होगा, उसके ज़्यादा हिम्मत होगा, तो वो कुछ ज़्यादा आउटपुट दे सकता है।
बशर्ते कि अगर थोड़ा सा वैसे एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं सीधा साधा बात बता दूँ कि सीएस और आईटी सेक्टर में जो कंपटीशन है वो कंपैरेटिवली कोर ब्रांचेस से ज़्यादा है। ओके, कोर ब्रांचेस में अगर एक बार आपका नाम चल गया देन यू विल बी ऑलवेज कॉल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेकिन सीएस और आईटी सेक्टर में ऐसा नहीं है, लाखों की भीड़ है। और एक यहाँ पे और बहुत ज़रूरी बात है कि सीएस और आईटी सिर्फ दो ही सेक्टर है और आईटी का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो उस वजह से कोर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट हैं वो भी सीएस और आईटी में चले जाते हैं अगर आप आईआईटी और एनआईटी से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप नॉर्मल प्राइवेट से करते हो तो फिर कोर ब्रांचेस से सीएस और आईटी में जाने की बहुत बहुत कम चांसेस होती है। एक बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुड ब्रांच, कोई अच्छी ब्रांच आपको मिल रही हो लोअर कॉलेज में, ओके, और अगर एक ख़राब ब्रांच मिल रही हो एक गुड कॉलेज में, तो इस दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि ये सेकंड वाला प्रेफर करना चाहिए। अब इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं गुड ब्रांच इन लोअर कॉलेज। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा कि सपोज़ एनआईटी का ही एग्जांपल लूँगा मैं, एनआईटी नागालैंड का। अगर आपको सीएस मिल गया, ओके, एनआईटी नागालैंड का सीएस मिल गया, और आपको बैड ब्रांच में ले लेता हूँ मैं सिविल, ओके, सिविल मिल गया आपको गुड कॉलेज फॉर सपोज एनआईटी राउरकेला। तो एनआईटी राउरकेला में आपको अगर सिविल मिला और एनआईटी अगर ये नागालैंड में आपको सीएस मिला, तो एक बात बता दूं कि जो इन्वायरमेंट है, ओके, जो कैंपस प्लेसमेंट है और जो टेक फेस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। वो सभी चीज़ आपको एनआईटी राउरकेला में कहीं कहीं लाख गुना ज़्यादा अच्छा मिलेगा अगर ये नागालैंड के मुकाबले, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सभी सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग और ब्रांच के बेसिस पे ही डिसाइड नहीं करें, कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा गुड कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहूँगा, ओके। और हाँ, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप बायोटेक्नोलॉजी या फिर सेरेमिक, इस सब के इधर ना जाएं, आप सिविल तक ही सीमित रहें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, ओके। और उसके बाद मैं बता दूं, देखिए कुछ पॉइंट्स जो हैं कि हमेशा जो है वो लोअर ब्रांच गुड कॉलेज में आपको ऐसा जब दोनों कंडीशन आए तो आपको लोअर ब्रांच जो है वो गुड कॉलेज में प्रेफर करना चाहिए। मैंने बहुत सारे एनआईटीज़ और जीएफटीआईज़ का देखा है डेटा, तो उसमें पता चला है कि 50% से ज़्यादा जो है प्लेसमेंट हो जाती है, इनफैक्ट अगर आप लोअर ब्रांच से भी रहते हो तब भी, ओके। और जो गुड इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा आपको सीनियर का भी हेल्प मिलता है, टीचर्स भी अच्छे होते हैं अच्छे कॉलेज में। और अगर लोअर रैंक की कॉलेज है तो वहाँ पे अगर आप कोई भी, जैसे ये तो हो गई अंधों में कन्हा राजा वाली बात, जैसे सभी अंधे हैं और उसमें आप कन्हा हो, मीन्स आपके पास एक आँख है, फिर भी आपको राजा माना जाएगा। तो वही बात है गुड ब्रांच और लोअर कॉलेज की। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहते हो या फिर बुरे लोगों की संगति में ही अच्छा बनना चाहते हो, ओके। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और गुड सीनियर्स और टीचर्स की भी गाइडेंस आपको मिलेगी कहाँ पे, अच्छे कॉलेज में। ख़राब कॉलेज में अगर आप अच्छे ब्रांच भी ले लेते हैं लेकिन ख़राब टीचर रहेंगे तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ आप कर सकते हो, ओके। उसके बाद टेक फेस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अच्छी कॉलेजेस में, लेकिन वहीं अगर आप कॉलेज से कंप्रोमाइज़ करके सिर्फ ब्रांच को प्रायोरिटी दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको एहसास होगा इस बात का कि आपको इस रैंक पे अच्छी ब्रांच तो नहीं लेकिन अच्छी कॉलेज मिल सकती थी जो कि आपको करना चाहिए था, ओके। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, क्या नहीं लगा। मैं उसमें अमेंडमेंट करने की जरूर कोशिश करूँगा अगली बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।